धारूहेड़ा नगर पालिका से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे सुदर्शन जांगिड़ का रुतबा समाज में सबके साथ मिलकर चलने से उनकी जीत की राह आसान हो गई। भले ही सुदर्शन ज़्यादा दिखावे और ढोलबाजों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराते, परंतु उनका सरल स्वभाव और मीठी वाणी लोगों के दिलों में दस्तक देती है। उनकी इसी खूबी से लोग प्रभावित होकर उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं और जीत को आसान बना रहे हैं। भले ही उनका राजनीतिक परिवार से कोई लेना देना ना हो, लेकिन ज़मीन से जुड़े और लोगों के साथ उनका व्यवहार उनको एक नई पहचान दे रहा है। आने वाले 12 सितंबर को टॉर्च जीत हासिल करके समाज के लिए लोगों को एक नई राह दिखाएगी। उन्होंने धारूहेड़ा की जनता से टॉर्च के निशान का बटन दबाकर धारूहेड़ा के विकास की नींव रखने के लिए कहा है। मैं सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम सुदर्शन कुमार है, सन ऑफ श्री अशोक कुमार जांगिड़। मैं एक पेशे से अध्यापक हूं और मैं पिछले 10 साल से इसी पेशे में हूं। मैं सभी धारूहेड़ा नगर वासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखो, सबसे पहले हमारे यहाँ पर धारूहेड़ा में बहुत सारी समस्याएं हैं जो बहुत दिनों से चलती आ रही है, जैसे कि आजकल सभी कैंडिडेट ने उठाई हुई हैं। सबसे पहला मुद्दा हमारा उठाया हुआ है, पानी से रिलेटेड उठाया हुआ है, जो एक गंदे नाले का पानी, केमिकल युक्त पानी है। सेकेंडरी जो पार्ट है वो उन्होंने सड़कों का उठाया हुआ है, जो हमारे सर्कुलर रोड से है इधर का, और बस स्टैंड की तरफ जितने भी रोड हमारे टूटे हुए हैं, और एक बस स्टैंड का मुद्दा हुआ है। मेरे हिसाब से ये कोई मुद्दे हैं ही नहीं धारूहेड़ा। ये जो मुद्दे हैं ये तो बहुत पहले से ही हमारे सही हो जाने चाहिए थे, जो पिछले 10 साल से निपटारा ही नहीं हुआ। पानी कभी भी रुक नहीं सकता है। पानी का केवल एक समाधान हो सकता है जो केवल एक ड्रेनेज सिस्टम से है। हम उसको कभी भी नहीं रोक सकते, क्योंकि भिवाड़ी का जो पानी है वो ऊपर से आ रहा है और धारूहेड़ा हमारे नीचे की तरफ है। उसको तो केवल एक ड्रेनेज पर्पज़ तरीके से प्रॉपर चैनल के थ्रू निकाल सकते हैं। बात रही सेकेंडरी की, हमारा बस स्टैंड है। बस स्टैंड की जो सुविधाएँ हैं वो हमारी मूलभूत सुविधाएँ हैं जो सभी का अधिकार है, और वो बहुत पहले से सॉल्व हो जाना चाहिए था, और उसका सोल्यूशन होगा भी जल्दी से जल्दी, ये मैं आशा करता हूँ। और देखो, जो मेरा केवल राजनीति में आने का कोई ऐसा विचार विमर्श नहीं था, लेकिन मुझे भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से जब इस राजनीति के क्षेत्र में आना पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो गलत हैं, कि एक मध्यम वर्गीय परिवार ही सोच सकता है कि उनके साथ कैसी कैसी चीज़ें होती हैं जो सोल्यूशन नहीं होता उन सब चीज़ों का। तो जैसे कि हमारी एक सीएम विंडो चली हुई है श्री मनोहर लाल खट्टर की, कि कोई भी उसके अंदर एक सिंगल एप्लीकेशन दो, रिटर्न एप्लीकेशन, और आपका सॉल्यूशन वहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार से धारूहेड़ा नगर पालिका में भी एक सिंगल विंडो एप्लीकेशन चलेगी, जो हमारी केवल वो एक एप्लीकेशन के थ्रू चलेगी, नोट एंड रिटर्न पार्ट, कि आपको कुछ भी एक लिख के नहीं देना है। आप सभी के पास एक एप्लीकेशन के थ्रू होगा, आप सभी उसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं। जितने भी हमारे पार्षद हैं, चेयरमैन जो कैंडिडेट अभी बनेगा, जो हमारे प्रत्याशी कोई भी होगा न्यू चेयरमैन, तो उसके पास भी उसका एक्सेस रहेगा। और आप सभी जितने भी नागरिक हैं, जहाँ पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप डायरेक्टली उसकी एक पिक क्लिक करो और सेंड कर दो उस एप्लीकेशन में, और उसका जो सॉल्यूशन है 1 वीक के अंदर हो जाएगा। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आप राजनीतिक परिवार से नहीं है, मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। हाँ जी। तो ऐसी क्या बात हुई कि आपको चुनाव का शौक या राजनीति का शौक चढ़ा? देखो, ना तो मुझे कोई चुनाव का शौक चढ़ा है, ना ही कोई मुझे राजनीति का शौक चढ़ा है। जैसा कि राजनीति, आपको राज और नीति में 2 वर्ड अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। एक हमारा हो जाएगा राज और दूसरा हो जाएगा नीति। अगर मैं राज को हटा दूँ, राज का मतलब सीधा वो सही तात्पर्य यह है कि कोई भी कैंडिडेट जीतता है केवल वो राज करे, तो मुझे राज से कोई मतलब नहीं है। कि मैं पेशे से एक अध्यापक हूँ, तो अध्यापक का कोई राज नहीं होता, उसका तो केवल एक होता है दृष्टिकोण दिखाना अपने विद्यार्थियों को। तो उसी प्रकार से जितने भी नगरवासी हैं, मेरी केवल एक नीति काम करती है कि नीति इस तरीके के बनाए जाए कि जन का सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी हो सके। जो पिछली बार जो मैंने एक अपना सिंबल रखा था, कुल्हाड़ी रखा था, तो सभी ने, बहुतों ने इस पर क्वेश्चन मार्क भी किया था कि आपने तो बहुत ही अहिंसावादक अपना सिंबल इस तरीके से चुनाव चिन्ह लिया हुआ है, कुल्हाड़ी। तो भाई उसका सॉल्यूशन यही है कि कुल्हाड़ी का मतलब ये हो गया कि जो हमारे पैरों में एक बेड़ियाँ बंधी हुई है, हम उन सब बेड़ियों को काटें उसी टाइम, और हमें कुछ ऐसे कैंडिडेट का चुनाव करें जो हमारे लिए कुछ कर सके, आप लोगों के लिए कुछ कर सके, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए कुछ कर सके। केवल एक मैं भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, आप सभी भी मध्यम वर्गीय परिवार से। चुनाव में जब होते हैं, इलेक्शन होते हैं, जो इलेक्टोरल वोटर होते हैं वो सभी मध्यम वर्गीय परिवार से होते हैं। वो केवल अपना चुनाव करके किसी बैलेट को दे देते हैं, किसी भी कैंडिडेट को। लेकिन जो बुलेट होती है, बुलेट से अधिक घातक जो है वो बैलेट काम करता है।
हाँ जी। आपको क्यों लगता है कि भाई जनता आपका साथ देगी, जनता से आपका कितना जुड़ाव है और किस वजह से आप जनता को अपने साथ मान देखो, रहे हैं? जनता समझदार है और सभी युवा पीढ़ी पढ़े लिखे हैं, तो उन वो सभी भी समझदार हैं कि कोई भी किसी की तरफ भी झुकाव एकदम से नहीं होता है, सबका झुकाव। लेकिन हाँ, सोचने समझने की शक्ति सबके पास होती है कि एक तरफ वो अपना जो भी हमारा इलेक्शन जब होता है तो बैलेट में जिसका भी बटन दबाना है उससे पहले एक बार माइंड में ज़रूर अपना कंसेप्ट लेकर आए कि कौन आप लोगों का सोल्यूशन, कौन आपकी की सहायता जल्दी से जल्दी कर सकता है। आप चुनाव जीत भी जाते हैं, जनता का साथ आपको मिल भी जाता है, बिल्कुल। तो जीतने के बाद पहला ऐसा कौन सा काम होगा जो आप पहली कलम से करना चाहिए? देखो, सबसे पहला जो है कि मैंने बताया, मेरा सबसे पहली कलम से जो एक्सेस रहेगा मेरा एप्लीकेशन के थ्रू रहेगा कि मैं एक पेशे से कंप्यूटर टीचर हूँ, तो मुझे थ्योरेटिकल पार्ट में विश्वास नहीं है, मैं पहले प्रैक्टिकली पार्ट लेके चलता हूँ। ठीक है, तो मैं एक एप्लीकेशन ऐसी क्रिएट करवाऊँगा अपने थ्रू कि आप सभी के पास एक्सेस रहेगा, मेरे पास भी एक्सेस रहेगा, किसी के पास आपको जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि अपनी प्रॉब्लम लेके कि आप कभी उस दफ्तर में चक्कर काट रहे हो, वहाँ दफ्तर में चक्कर काट रहे हो, आपका सोल्यूशन नहीं हो रहा है। नहीं, उसका सोल्यूशन केवल आपको 1 वीक के अंदर मिलेगा। धारवेड़ा की जनता से कोई अपील, कोई वादा करना देखो, चाहिए? मैं कोई झूठे वादे नहीं करता, ना ही कोई मैं राजनेता हूँ, ना ही मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि मैं आप लोगों से कह दूंगा कि कल ही आपका बस स्टैंड बनकर तैयार हो जाएगा, कल ही आप लोगों की जो गंदे पानी की समस्या है वो दूर हो जाएंगी और कल ही आप लोगों की पक्के सड़कें हो जाएंगी। ये सब चीज़ें एक दिन के अंदर नहीं हो सकती हैं। हाँ, इन सब चीज़ों का निपटारा हो सकता है प्रॉपर चैनल के थ्रू और उसका सॉल्यूशन पक्का 100% होगा। इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ।